हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कन्हैयालाल जहांगीर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन इन एनिमल्स। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आगे जो हार्मोन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे कि हार्मोन क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं और फर्स्ट हार्मोन कौन सा था, किसने आइडेंटिफाई किया, कहाँ से किया, ह्यूमन बीइंग में कौन सा पार्ट है जहाँ से उस हार्मोन को आइडेंटिफाई किया गया, हार्मोन टर्म किसने दिया, ये ओरिजिनेट किस लैंग्वेज से हुआ है। ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हार्मोन यानी पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हार्मोन नंबर पार्ट 2 पढ़ते हैं। और चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ हार्मोन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हार्मोन, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन के प्रकार। हार्मोन के प्रकार। तो देखिए, हार्मोन जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक तो जनरल हार्मोन और एक हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरलिज्म, और दूसरा हम करते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो हम दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं? एक तो हम जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और दूसरा हम केमिकल नेचर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हम, एक तो साधारण जो इसका वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक पदार्थ, रासायनिक गुण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है, वो दोनों प्रकार के हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो में हम पहला क्लासिफिकेशन लेके देखते हैं कि साधारण जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन सा, उसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन पहला कौन सा है भाई? लोकल हार्मोन है। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब देसी होता है, वहीं की वहीं का हार्मोन। तो अब पहला हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं लोकल हार्मोन। और जो लोकल हार्मोन होते हैं इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं 2 टाइप से। और 2 टाइप में पहला टाइप जो है, पहला प्रकार जो है वो है पैरा हार्मोन, पैरा हार्मोन्स। और दूसरा प्रकार जो है इसमें वो है ऑटोक्राइन हार्मोन, ऑटोक्राइन हार्मोन। कौन सा है भाई? ऑटोक्राइन हार्मोन। अब देखिए, ऑटो का मतलब अपने आप होता है और पैरा का मतलब पास में होता है। लोकल हार्मोन का अर्थ समझिए। पहले तो लोकल हार्मोन का मतलब है, लोकल हार्मोन का मतलब है स्थानीय हार्मोन। क्या मतलब है? स्थानीय हार्मोन। स्थानीय हार्मोन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल है और वो सेल यहाँ पर है और दूसरी सेल यहाँ पर है और ये दोनों पड़ोस में हैं। यहाँ ये जो सेल है कोई हार्मोन रिलीज करती है और वो इस पड़ोस वाली सेल को इफेक्ट करती है। तो ये जो हार्मोन होगा इसके अंदर, उसकी कैटेगरी कहलाएगी लोकल हार्मोन। अर्थात ये जो मेरी अंगुली है इसको हम एक सेल मान सकते हैं और इसके पास में ये जो दूसरी अंगुली, इसको मैं दूसरी सेल मान सकता हूँ। इस अंगुली में जिसको मैंने सेल का रूप माना है, ऑर्गन का रूप माना है, ग्लैंड का रूप माना है, यहाँ से अगर कोई हार्मोन रिलीज होता है और वो तो या तो इसी
सेल में जहाँ से ये बन रहा है वहीं पर इसका इफेक्ट हो, या इसकी पास वाली सेल के ऊपर हो। तो ये वाला जो सिस्टम कहलाता है हार्मोन का, उन हार्मोन को सभी को हम लोकल हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्थानीय हार्मोन का मतलब आप समझ गए होंगे कि लोकल हार्मोन यानी वन सेल टू अनदर सेल या उसी सेल में। अब ये जो हार्मोन बना, इसका एक्शन कहाँ पे होगा? इसका एक्शन पड़ोस की कोशिका में होगा, तो फिर हम इसे कहेंगे पैरा हार्मोन। पैरा हार्मोन का मतलब ये है कि जो हार्मोन जो है उनका एक्शन जो उसके नियर सेल्स हैं, नियर टिश्यू हैं, उनके ऊपर होता है। इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि ऐसे हार्मोन जो जहाँ बनते हैं उन्हीं की आसपास की सेल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं और उन्हीं को टारगेट करते हैं, उनका फंक्शन वहीं तक सीमित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी में एक कैटेगरी और है, ऑटोक्राइन हार्मोन। इसमें क्या होता है? ऑटोक्राइन हार्मोन में जो हार्मोन बना, जो भी हार्मोन बनेगा, उसका एक्शन जो होगा वो सेल में ही होगा, उसी कोशिका में या उसी ऑर्गन में या उसी टिश्यू में होगा। यानी जहाँ जो कोशिका, जो अंग, जो ऊतक, जो स्ट्रक्चर हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है, उसी जगह, उसी सेल के अंदर वो अपना एक्शन करता है, तो उसे ऑटोक्राइन हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर वो हार्मोन निकल करके पास की कोशिका में चला गया और उसको रेगुलेट कर रहा है, तो उसको पैरा हार्मोन कहते हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो दोनों हार्मोन हैं, तो भले ही पैरा हार्मोन हो और भले ही ऑटोक्राइन हार्मोन हो, ये जो है कम जीवन अवधि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? लो लाइफ स्पैन वाले होते हैं, कम जीवन काल युक्त रसायन होते हैं। कैसे हार्मोन है भाई? ये हार्मोन होते हैं कम जीवन काल वाले हार्मोन। तो पहले प्रकार का हार्मोन हमने देखा जनरल क्लासिफिकेशन में, लोकल हार्मोन, स्थानीय हार्मोन, यानी जहाँ ये बनेंगे उसके पास ही या उसी जगह पर अपना एक्शन करेंगे और ऑर्गन को टारगेट करेंगे। तो ये पहला कैटेगराइजेशन हो गया लोकल हार्मोन का। अब इस लोकल हार्मोन को हम देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लोकल हार्मोन, जो पैरा हार्मोन को हम एक नाम और दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिससे कि आपको याद रखने में सहूलियत हो, इसे पैराक्राइन हार्मोन भी कह सकते हैं। पैराक्राइन हार्मोन, ये ऑटोक्राइन यानी जहां बनेगा वहीं एक्शन करेगा, पैराक्राइन बनेगा यहाँ लेकिन पास वाली कोशिकाओं को इफेक्ट करेगा, ये नहीं कि दूर जाकर के ये अपना एक्शन दिखाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पैरा हार्मोन और ऑटोक्राइन जो दोनों हार्मोन हैं, इनमें कुछ कैटेगरीज हम देखते हैं और वो कौन सी है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोकल हार्मोन के या पैराक्राइन के। पैराक्राइन का प्रोस्टाग्लैंडिन पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कहाँ से रिलीज होता है? ऐसा माना जाता है कि जो मेल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है, यानी पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उससे ये रिलीज होता है, वीर्य में ये मौजूद होता है, सीमन में मौजूद होता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका इफेक्ट केवल उसी ऑर्गन के पास में होता है। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है भाई? न्यूरोट्रांसमीटर। ये कहाँ से निकलता है? न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, जो नर्व सेल्स होती है, उनके द्वारा रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिन्हें कि आपने लोकल हार्मोन के नाम से जाना है। तो हमने ये देखा कि जब भी लोकल हार्मोन की बात करते हैं तो हम इस थॉट को ध्यान में रखते हैं। अच्छा,
हम कई बार पेन किलर लेते हैं, जैसे आपके हेडेक हुआ, बॉडी पेन हुआ, थकान महसूस हो रही है, लगता है एक पैरासीटामोल ले लेते हैं जिससे कि क्या है अपने को रिलीफ मिले। लेकिन जब भी आप पेन किलर लेते हो तो उसका इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब हम ये समझते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो इफेक्ट होना चाहिए, हार्मोन का इफेक्ट क्या है, हार्मोन का एक्साइट करने का इफेक्ट होता है। लेकिन पेन किलर ज़्यादा यूज करोगे तो हार्मोन का जो एक्साइट करने वाला स्टेप है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा उसको सदमित किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन किलर वगैरह लेंगे तो हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हार्मोन जो है रिप्रेसर इफेक्ट में चला जाएगा। और जबकि हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, एक्साइट करना, लेकिन ये एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो पेन किलर लेने से हमें बचना चाहिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि और कौन से हार्मोन हैं। अब हम दूसरा कैटेगरी देखते हैं। देखिए ये तो पहली कैटेगरी हो गई थी यहाँ से, अब मैं यहाँ से दूसरी कैटेगरी निकालता हूँ। दूसरी कैटेगरी में मैंने लिखा सिनर्जिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है भाई? सिनर्जिक हार्मोन्स। पहला हो गया लोकल हार्मोन और दूसरा कौन सा हो गया? सिनर्जिक हार्मोन। अब सिनर्जिक का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब साथ होता है। सिन का मतलब देखिए ये सिन लिखा हुआ है यहां पर देखिए ये सिन है। सिन का मतलब समान। सिन का मतलब क्या होता है? एक समान। तो सिनर्जिक हार्मोन वो होते हैं कि टू टाइप के हार्मोन हो गए और दोनों का एक्शन एक दूसरे के समान हो और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या है इंक्रीज कर रहे हो, तो उस कैटेगरी को हम लिखेंगे क्या? सिनर्जिक हार्मोन की कैटेगरी में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में यहां लिखता हूं, देखिए जब दो हार्मोन एक जैसा काम करें, जब दो हार्मोन एक जैसा कार्य करे और एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करे। क्या करे भाई? वृद्धि करे। When two hormones function as a same manner and increase their effect, या हम ये कहें कि टू हार्मोन है, दोनों का फंक्शन एक जैसा है और दोनों अगर साथ मिल जाएं तो दोनों का ही जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनर्जिक हार्मोन की कंडीशन में रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो एक हार्मोन होता है आपके पीटीएच, पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीटीएच, एवं एंड कौन सा है? कैल्सिट्रियोल। ये दो हार्मोन मैंने यहां लिखे हैं। जब यह हार्मोन और यह हार्मोन दोनों का एक जैसा काम है, कैल्शियम आयंस के बैलेंस पर ये फंक्शन करते हैं, जब भी तो इसका नाम कैल्सिट्रियोल है, कैल्सिटोन, और ये पीटीएच, पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कहने का मतलब ये दोनों हार्मोन जो है इनका फंक्शन सेम है और अगर दोनों एक साथ वहां आ जाएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगे, न कि उसको एक दूसरे को कम करेंगे। तो इस कंडीशन के जो हार्मोन होते हैं उनको हम सिनर्जिक हार्मोन के मैनर में रखते हैं। अब दो कैटेगरी हमने देखी, अब हम क्या करते हैं? तीसरी कैटेगरी देखते हैं भाई। दो कैटेगरी तो हमने देख ली, लोकल हार्मोन, सिनर्जिक हार्मोन। अब हम देखते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कौन सा देखते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं विरोधात्मक। विरोधात्मक का मतलब विरोध करने वाला, और सिनर्जिक को हिंदी में मैं लिख देता हूं सहयोगात्मक। क्या है ये? सहयोगात्मक हार्मोन है सिनर्जिक तो,
और ये वाले जो हैं ये कैसे हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, विरोधात्मक। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब दो हार्मोन एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक किसी इफेक्ट को बढ़ाता है तो उसके खिलाफ दूसरा उसको कम करता है, तो ऐसी कंडीशन जो है वो कौन सी कहलाती है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप वेल नोन एग्जाम्पल जानते हैं, कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज ग्लैंड, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन हैं। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, लेकिन ग्लूकागोन ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करते हैं, इसलिए इस तरह की कैटेगरी को हम रखते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन की कैटेगरी में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसमें थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन, दो हार्मोन है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां, थायरोकैल्सिटोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। ये दो हार्मोन मैंने लिखे, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा जो पैराथार्मोन निकलता है और थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करते हैं। एक कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा घटाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो अब तक हमने जनरल क्लासिफिकेशन में लोकल हार्मोन, सिनर्जिक हार्मोन और एंटागोनिस्टिक हार्मोन तीन पढ़े। अब एक चौथी कैटेगरी और होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर हार्मोन। चौथी कैटेगरी और होती है एक, उसको हम देखते हैं। देखिए चौथी कैटेगरी जो है उसको अगर हम देखें तो यहां देखते हैं इसको, यहां पर चौथी कैटेगरी देखते हैं हम। फोर्थ कंडीशन, इसको बोलते हैं बिहेवियर हार्मोन। इसका मतलब समझे आप, व्यावहारिक हार्मोन, यानी प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करने वाले। और इन्हीं का और एक नाम है स्पेशल जो बहुत ही फेमस है, इसको आप फीरोमोन कहते हैं। फीरोमोन्स और हार्मोन्स दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ये एक तरह के एक्टो हार्मोन होते हैं, इनको और क्या कहते हैं, और हम इनको कहते हैं एक्टो हार्मोन। क्या कहते हैं भाई, एक्टो हार्मोन, यानी बाह्य हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये हम हार्मोन टर्म यूज करते हैं वो सारा का सारा इंटरनल हार्मोन्स के रूप में यूज करते हैं। तो फिरोमोन्स क्या होते हैं, एनिमल्स जो हैं इनको जब सिक्रीट करते हैं तो एक्टो हार्मोन हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये हमारे एयर में आ जाते हैं, और एयर में आकर के सेम जो स्पीसीज होती है उनके प्राणियों के अपने सदस्यों को ये फिर से सूचनाएं देते हैं। अब वो खतरे की भी हो सकती है, वो मेटिंग की हो सकती है, वो अलार्म की हो सकती है, वो सेक्सुअल बिहेवियर को इफेक्ट करने वाली हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि फिरोमोन एक तरह के वाष्पशील रसायन होते हैं जो कि एयर में छोड़े जाते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा, और वो इसलिए छोड़े जाते हैं जिससे कि अपने बाकी के जो सदस्य हैं जाति के, उनको वो अपना संदेश पहुंचा सके कि चलिए अब इधर से खतरा है, हमें यहाँ से लौटना है, या फिर सेक्सुअल बिहेवियर के रूप में है तो उसे मैटिंग के लिए उसको सिग्नल भेजेगा वो। तो ऐसा जो सिस्टम है वो किसके द्वारा, जिस हार्मोन के द्वारा होता है उसे हम फिरोमोन्स कहते हैं। और ये जो फिरोमोन्स है इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्लसन एंड ब्यूटेंडेंट। कार्लसन व ब्यूटेंडेंट,
ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक्टिव हार्मोन या बिहेवियरल हार्मोन जिसे कि फिरोमोन्स आपने कहा है उसको आइडेंटिफाई किया और पता किया कि फिरोमोन्स जो हैं किस तरह के हैं। मैंने कहा ये अलार्म टाइप के हो सकते हैं, सेक्स अट्रैक्टेंट हो सकते हैं। और जो फर्स्ट फिरोमोन था, फर्स्ट फिरोमोन्स कौन सा था जिसके ऊपर बहुत काम किया गया, उसका नाम था बॉम्बिकोल। फर्स्ट जो फिरोमोन था उसका नाम क्या था, बॉम्बिकोल, फर्स्ट बॉम्बिकोल। सिल्क मोथ से मिलता है ये, सिल्क मोथ जो है रेशम का कीट बॉम्बिक्स मोराई, उसमें सबसे पहले बॉम्बिकोल नाम का फिरोमोन आइडेंटिफाई किया गया और उसी पे बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। तो आज की वीडियो में हमने जनरल क्लासिफिकेशन के रूप में लोकल हार्मोन पढ़ा, सिनर्जिक हार्मोन पढ़ा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन पढ़ा एंड देन हमने चर्चा की फिरोमोन्स की। अब अगले वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के आधार पर टाइप्स ऑफ हार्मोन देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर हार्मोन्स का पार्ट नंबर 3 लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।